नमस्कार सभी मिथुन राशि के जातकों, कैसे हैं आप? कमेंट में लिख दीजिएगा। अपना ध्यान रखिए और देखिए, ज्योतिषी से लोगों को उम्मीद बहुत होती है, क्योंकि ज्योतिषी जो होता है वो भविष्य का वक्ता होता है, तो नैतिक जिम्मेदारी बड़ी बढ़ जाती है हमारी। और देखिए, सर्वज्ञ कोई भी नहीं है। मैं बोलूँ कि मुझे ही सारा ज्ञान है या मैं बहुत ज्ञानी हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी। आए दिन अध्ययन करते हैं, आपके अनुभवों से हम सीखते हैं। आपके अनुभवों के आधार पर जो हमारी ग्रहों की कैलकुलेशन है, आपके ग्रहों की स्थिति, आपके जीवन के अनुभव, आपकी पीड़ा, वो ग्रहों से किस तरीके से मैच करती है, उसके आधार पर हमारा और प्रेडिक्शन मजबूत होता है। इसलिए दोस्तों, संघर्षरत रहना, प्रयासरत रहना, ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। अगर हम ये वीडियो डेली ना बनाएं तो हमारे को अध्ययन भी कम करना पड़ेगा। डेली वीडियो बनानी है तो अध्ययन भी करना पड़ता है, तो यानी कि खुद का ज्ञान बढ़ता है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप प्रेरित करते हैं मुझे ये वीडियोस बनाने के लिए। कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि चलो आज नहीं बनाते, फिर भी बनाते हैं, क्योंकि उत्सुकता, आपकी जो उत्सुकता है ना, उसकी कदर हम करते हैं। वो भाव हमारे अंदर आते हैं कि नहीं, आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ सितंबर का राशिफल, मिथुन राशि का फल। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह हैं बुध, और बुध की जो ग्रह स्थिति होती है वो बड़े शुभ कैटेगरी में, चंचल ग्रह की कैटेगरी में, जल्दी रिजल्ट देने वाले ग्रह की कैटेगरी में देखी जाती है। और बुध देव आपके लिए क्या फल देंगे इस पूरे महीने, ये मैं आपको बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले आपको ग्रह गोचर की स्थिति से अवगत करा देता हूं। दिनांक 17 सितंबर को सूर्य ग्रह का कन्या राशि में गोचर होगा और दोपहर में 1:30 बजे। मंगल ग्रह पूरे महीने कन्या में रहेंगे। बुध देव 15 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे सिंह राशि में। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे। शुक्र ग्रह दिनांक 4 सितंबर को कर्क में मार्गी हो जाएंगे, यानी कि जिस दिन गुरु वक्री हो रहा है उसी दिन शुक्र मार्गी हो रहा है। और शनि तो फिर कुंभ में है ही। अब ये महीना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो गया सितंबर का कि गुरु ग्रह जैसा ग्रह वक्री हो रहा है। क्या प्रभाव होगा, वीडियो की शुरुआत करता हूं। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। बेल आइकन के बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन बार को दबाएं, ताकि तुरंत और जल्दी आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं विशेष रूप से कि अगर आप मुझसे अम्बाला में मिलना चाहते हैं, चंडीगढ़ में, लुधियाना में, अमृतसर में, जम्मू में, तो आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पर। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, मान सम्मान यश वैभव आपका संतुलित रहेगा। कोई बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं कहूँगा। कारण ये है कि तीसरे स्थान में गोचर कर जाएंगे सूर्य बुध आदित्य राजयोग बना करके। ऐसी स्थिति में आपके लिए अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा आपको अपने विशेष लोगों से सहायता प्राप्त होगी। इस महीने में आपको एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, और वो ये कि अपने इर्द गिर्द थोड़ा ध्यान रखना है, अलर्ट होकर काम करना है। किसी भी काम को बहुत लाइटली नहीं लेना है। और दूसरी चीज़, बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। कई बार लोग क्या होते हैं, ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर उनको दिक्कत आती है। उस चीज़ से बचना है। अगर मैं आपसे बात करूं आपके फाइनेंस की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में, तो इस घर में शुक्र ग्रह रहेंगे, और शुक्र देव खर्च के स्वामी होकर रहेंगे और बुद्धि के स्वामी होकर के। अब ऐसी स्थिति में खर्चे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर संगीत से जुड़े हुए, आर्ट से जुड़े हुए लोगों को लाभ प्राप्त होगा, या कपड़ों से रिलेटेड जो लोग व्यापार करते हैं उनको भी अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। ऐसा आपके कुंडली की ग्रह स्थिति कहती है।
यदि आपसे बात करी जाए नेक्स्ट राशि के बारे में, मतलब राशियां तो हर भाव में अलग अलग होती हैं, तो मिथुन राशि में ही तीसरे स्थान पर सिंह राशि पड़ती है और पहले 16 दिनों तक सूर्य पावरफुल स्थिति में इस घर में रहेंगे। जहां आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 5 नंबर में सूर्य बैठे हैं। तो ऐसे में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बल इंसान का बढ़ता है। जो भी लोग शौर्यता से रिलेटेड काम करते हैं, शूरवीरता से जुड़े हुए हैं, रिस्क लेते हैं, बेल्ट में हैं, सेना पुलिस में हैं, उन लोगों को काफ़ी अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी पत्री कहती है। ये मैं आपसे कहूँगा। और साथ ही अगर आप कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो वो आपको भी अवॉइड करनी चाहिए। छोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, लंबी यात्रा से आप बचें। सुख समृद्धि, पैसा, मतलब हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरा कोई मकान दुकान कुछ ऐसा बन जाए। वो वाला जो योग है आपका इस महीने कुछ खास नहीं दिखाई देता। इनफैक्ट 16 तारीख को तो यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे, मंगल पहले से बैठे हैं। माँ की स्वास्थ्य खराब होगा गंभीर रूप से। आपको छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम, टीवी से रिलेटेड, चेस्ट रिलेटेड विकार आपको बहुत परेशान करेंगे और क्रोध आप में बहुत बढ़ जाएगा। मंगलिक दोष पहले से ही चल रहा है और क्रोध भी बढ़ेगा, तो इस वजह से डबल प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि थोड़ा सा बच के चलिए, ध्यान से चलिए, केयरफुली चलिए। बचाव जरूरी है, अन्यथा हानि उठानी पड़ सकती है, ऐसा आपकी पत्री कहती है। इसी प्रकार से मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आप राजनीति के अंदर हैं तो भी बचाव जरूरी है। धोखा मिलेगा, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है। बुद्धि उन्नति, एजुकेशन ठीक है, सामान्य रहेगी। एजुकेशन में ऐसी कोई बड़ी बाधा नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा गर्भवती महिलाएं ध्यान रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बोलूँगा कि हेल्थ का स्वामी आपकी छाती पर आकर के बैठा है, तो इस वजह से वो हेल्थ को डिस्टर्ब करता है और अग्नि तत्व शरीर में बढ़ता है, मतलब गर्मी ज़्यादा लगती है। 16 तारीख के बाद आपको शरीर में जलन सी होना, इस टाइप से प्रॉब्लम आएगी। मैरिज लाइफ की बात करें तो ठीक रहेगी। एक व्यापारिक पार्टनर से भी सपोर्ट मिलेगा और पर्सनल लाइफ भी बेटर होगी। अगर बात करूं भाग्य की, तो भाग्य स्थान का स्वामी शनि है, भाग्य में ही बैठा है, अच्छा बैठा है, भाग्य को सपोर्ट कर रहा है। अगर बात करी जाए आपके कैरियर की, तो कर्मेश आपका गुरु बनता है और वो भी लाभ के घर में बैठा है, तो गुरु भी आपका अच्छा है, वो भी आपको लाभ दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आपको विदेशों से लाभ और साथ में आपकी जॉब में लाभ। और जो लोग टीचर हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं या किसी भी रूप में पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं, चाहे घर पर ट्यूशन देते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। बड़े भाई बहनों से भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। ये है आपका ग्रह गोचर इस सितंबर महीने का मिथुन राशि का। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।